हेलो बेटा जी, आई होप यू गाइस आर डूइंग वंडरफुल। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 2-3 बातें वो सब करेंगे फटाफट से यार, और फिर आप लोग लग जाएंगे जी जान से पढ़ाई के ऊपर। सबसे पहली चीज यार कि जो भी चीज अभी चल रही है ना, उसका बिल्कुल भी इंपैक्ट मत आने दो आपके एग्जिस्टिंग पढ़ाई के ऊपर, ठीक है। एंड आई नो दिस कि मेरे लिए कहना आसान है, आपके लिए करना मुश्किल है, मुझे पता है यार, मैं दिन भर बच्चों के साथ ही रहता हूँ। लेकिन आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स तो लेना है यार कि ये आपके प्रिपरेशन के ऊपर इंपैक्ट ना डाले, बिकॉज ये हमें समझना होगा कि अगर इन सब ऑनगोइंग चीजों के कारण आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो पूरा पर्पस ही डिफीट हो जाता है ना फिर ये सब कुछ करने का ही, कि हम कर इसलिए रहे हैं कि कॉपीज और बेहतर तरीके से चेक हो, कुछ गलतियां हैं तो वो सुधर जाएं। हम उन सब पे काम करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें भरोसा है कि आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप आंसर्स बहुत अच्छे लिख रहे हैं और आप मेहनत कर रहे हो। बट अगर आप वही सब नहीं करोगे तो द एंटायर पर्पस फेल्स। तो सबसे पहली चीज हर एक स्टूडेंट ने करना है कि जी जान से पढ़ाई पे लगे रहना है, ताकि ऑल ऑफ दिस शुड प्रूव टू बी वर्थ इट। ठीक है गुंडे, सबसे पहली चीज खूब पढ़ाई करनी है। दूसरी चीज, जिन भी बच्चों को लगता है कि जो पेपर चेकिंग अभी हुई उसके अंदर उनके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो गया बिकॉज ऑफ गाइडलाइन आंसर का इशू था, गाइडलाइन आंसर में कुछ गलती थी, कुछ कॉपी थी चेक नहीं हुई, एक बच्चे का कुछ सप्लीमेंट का इशू था बिल्कुल, तो अगर कोई भी आपको लगता है कि जस्टिफाइड तरीके से आपकी कॉपीज के अंदर मार्क्स बढ़ने चाहिए, आपकी कॉपीज गलत तरीके से चेक हो गई है, कुछ एरर रह चुका है, तो व्हाट यू हैव टू डू, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। यू टू राइट अ मेल राइट नाउ। मेल किस ईमेल आईडी पे लिखना है ये मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आई थिंक आपके पास ऑलरेडी वो ईमेल आईडी होगा भी सही, उस पे मेल लिखना है। मेल लिखते समय क्या क्या ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज सब्जेक्ट के अंदर लिखना है जून 2022 रिजल्ट्स और सिमिलर थिंग दैट कंसर्न्स फॉर जून 2022 रिजल्ट्स, प्रॉब्लम्स इन द क्वेश्चन दिस, प्रॉब्लम इन दिस सब्जेक्ट और चेकिंग, सो दैट द मैसेज इज कन्वेड टू द रिस्पेक्टिव पर्सन और उन चीजों को प्रायोरिटी पे लिया जा सके। सब्जेक्ट ऑर्गेनाइज लिखना है। दूसरी चीज, उसके बाद में आप जो भी अपने मेल में ड्राफ्ट कर रहे हैं उसको क्रिस्प रखो और एंश्योर करो कि आप शुरुआत में ही या फिर एंड में आपका रोल नंबर और आपका रजिस्ट्रेशन में इंक्लूड करो, अदरवाइज द प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व। मतलब कितना भी अगर मान लीजिए हम कोशिश करते हैं कि आईसीएसआई के अंदर कोई व्यक्ति पूरा जी जान से कोशिश भी कर रहा है कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, तो भी वो सॉल्व नहीं कर पाएगा अगर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर डिटेल्स नहीं है तो नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, ये सब चीजें लिख के भेजिए, ठीक है। साथ में बहुत सारे बच्चों ने मुझे उनकी कॉपीज भेजी है। सो व्हाट यू शुड डू, देखो हर बार हम एक एक्टिविटी करते हैं, उसके अंदर हम आपके कॉपीज में जो भी हमारा फॉलोअप फीडबैक देना है वो देते हैं। वी विल डू दैट आफ्टर अ फ्यू डेज दिस टाइम, ठीक है। लेकिन जिन भी बच्चों की कॉपीज में इशू है और पेपर के अंदर मार्क्स इंक्रीज करने का कंसर्न है, वो मेल लिखेंगे और आप चाहें तो क्या कर सकते हैं, बीसीसी का एक फीचर होता है मेल में, बीसीसी में मैं डिस्क्रिप्शन में मेरा पर्सनल ईमेल आईडी भी दूंगा, आप बीसीसी में मेरा ईमेल आईडी भी दे सकते हैं। सो आई विल आल्सो हैव एक्सेस टू इट, आई कैन सी कि क्या कंसर्न है एंड मेरे लेवल पे आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट टू एंश्योर कि एवरी स्टूडेंट का इशू केस टू केस बेसिस पे इज सॉल्व। ठीक है यार, ये हो गई पहली चीज, बट द पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन शुड बी मेल सो दैट सारे क्वांटम ऑफ स्टूडेंट्स को प्रॉपर्ली हैंडल किया जा सके। ठीक है यार, ये हो गई पहली चीज जो हमको समझनी है, पढ़ाई अच्छे से करनी है। दूसरी चीज जो हमको समझनी है दैट इज कि हमें आईसीएसआई को मेल लिखना है, बिल्कुल ठीक है। तीसरी और आखिरी चीज, बिल्कुल चिंता नहीं करना है विद रिस्पेक्ट टू द सर्कुलर एंड एवरीथिंग। इतने मैसेजेस आ रहे हैं मुझे स्टूडेंट्स के कि वो आईसीएसआई इज इशूड अ सर्कुलर, एकदम लाइट लो। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सिंपल चीज रखनी है, एकदम कंप्लीटली अपने दिमाग से उस चीज को इग्नोर करते हुए चलो, ठीक है। बिकॉज आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच किसी भी माध्यम से लिया नहीं जा सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। बट हाउएवर हमें ये भी समझना है कि हमारे अंदर भी थोड़ी सी गलती है। हमारे अंदर गलती कहाँ पर है कि जहां पर कुछ लोग एकदम ही एब्रप्ट कुछ भी बोल रहे हैं, वहां पे हमें उनको भी रोकना है, ठीक है। वी हैव टू एंश्योर कि भाई साहब आप एकदम एब्रप्ट कुछ भी चीजें ना बोलें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर एक स्टूडेंट जो भी पास होकर सीएस बन रहा है उसको कल को चाहिए कि आईसीएसआई का वैल्यू एकदम भारी हो, आईसीएसआई का रेपुटेशन एकदम तूफान हो, क्योंकि वही नाम लेके तो घूमना है। तो हमें अपने आपस में कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो एकदम ही एब्रप्ट बुलशिट बात कर रहा है तो उसको रोकना भी है, ऑर्गेनाइज तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और यारों जी जान से आगे बढ़ना है। यू टू स्टे काम, everyone is here for you, everyone, not just me, each and everyone around me is working damn hard for you guys। तो मजे में रहो, बस अपना काम बहुत अच्छे से करते रहो, खूब खूब पढ़ो एंड खूब 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 आगे बढ़ो। कीप स्माइलिंग, कीप वर्किंग हार्ड एंड आगे बढ़ते रहो। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, वी आर ऑल विद यू, प्लीज टेक केयर एंड एंश्योर दैट यू फॉलो ऑल ऑफ दीस 3 थिंग्स। प्लीज टेक केयर, बाय।